नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का शिक्षा शास्त्र। और मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चंस जो रहेगा सारे क्वेश्चंस के PDF फ्री रहेगा। आप हमारी ऐप से या टेलीग्राम से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और आंसर का PDF चाहिए तो देखिए, हिंदी है तो हिंदी का PDF तो हिंदी मीडियम में ही होगा। तो ये आप 125 रुपये में मात्र डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ में आपको इस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए हों तो आप हमारे साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर, उसको अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। एंड्रॉयड और आईफोन का अलग अलग लिंक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ज़रूरी आवश्यक लिंक दे दिए हैं, एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उच्चारण शिक्षक की आवश्यकता बताते हुए उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा। दूसरा है भाषा कौशलों पे। 4 कौशल होते हैं। श्रवण आपका हो गया, मैं बता दूं, LSRW, लिसनिंग यानी कि श्रवण कौशल, भाषा यानी कि स्पीकिंग कौशल, पठन कौशल, इसको वाचन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है पठन यानी कि रीडिंग, और लेखन यानी कि राइटिंग। 4। तो चारों अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पे प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर उनके विकास का महत्व बताइए। तीसरा प्रश्न है, पाठ्य योजना से आप क्या क्या अभिप्राय है और दैनिक पाठ्य योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? पाठ्य योजना के सोपानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथा है, गद्य शिक्षक का क्या अर्थ है? गद्य के गहन पाठ तथा द्रुत पाठ में अंतर स्पष्ट करते हुए गद्य शिक्षक के उद्देश्यों और विधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, बताइए इनके बारे में। तो गद्य शिक्षक पे प्रश्न यहाँ पे। फिर है अगला प्रश्न, गृह कार्य से आप क्या समझते हैं? गृह कार्य संशोधन के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन के मुख्य उद्देश्य विस्तार से बताइए। छठा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की आंतरिक और बाह्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, पिछले सालों में आप देखोगे तो काफी बार पूछा हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 7वां, मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप, महत्व और उद्देश्य बताइए। 8वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में ब्लूम, ये 100% आता है, ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य, कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। हिंदी व्याकरण शिक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, गद्य, पद्य और व्याकरण, इन तीनों में से 2 पे प्रश्न आता ही आता है हर साल। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें। मूल्यांकन, ये प्रश्न भी 100% आता है। मूल्यांकन का अर्थ और शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न, हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? इसके विभिन्न प्रकार एवं रचना के बारे में चर्चा कीजिए। 13वां प्रश्न, 4 नंबर के हिसाब से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रचना शिक्षण, हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीक की उपयोगिता एवं प्रयोग, हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण, गृह कार्य का प्रभावपूर्ण एवं सार्थक बनाने में उपाय। फिर है गृह कार्य में आधुनिक विधियों का प्रयोग और निबंध लेखन एवं पत्र। तो ये हैं यहाँ से 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगी, और आंसर्स का PDF मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक रहेगा।
और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट की कर सकते हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपका दूसरा पेडागॉजी सब्जेक्ट कौन सा है। धन्यवाद। जय हिंद।